हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेजर के बारे में सीखा। थोड़ा सा लेजर का कॉन्सेप्ट डिस्कशन हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग। एंड उस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाया कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में लेजर का प्लेस कहाँ पे है, एंड लेजर में सारे ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने के बाद हमें बैलेंसिंग करना होता है एंड बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी प्रोसेस के साथ करेंगे। जर्नल करेंगे, उसके बाद लेजर करेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से लेजर समझ में आ जाएगा। बट आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, मीना स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस ऑन 1 जुलाई, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड उसको लेजर में पोस्ट भी करना है। तो पहले जर्नलाइज करेंगे, उसके बाद लेजर में पोस्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन क्या क्या है? पहला ट्रांजैक्शन है मीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। जब मीना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो एंट्री होगा, क्योंकि ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। एंट्री क्या होने वाला है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये हमें पता है, हम लोगों ने जनरल एंट्री ऑलरेडी किया हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, जनरल एंट्री हमारा हो गया 2 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है? परचेज मशीनरी फॉर कैश 40,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हम लोगों ने मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमाउंट हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद फिर से तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 60,000। हम लोगों ने ये जो हमारे पास 2 लाख कैश पड़ा हुआ था, उसमें से 60,000 निकाल के हम लोगों ने बैंक में अकाउंट खोला। तो जनरल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसको यहाँ पे दिखाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो 60,000 ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या बोल रहा है? जुलाई 4 को बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पूजा। तो हम लोगों ने पूजा से स्टॉक खरीदा, तो जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पूजा अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पूजा अकाउंट। चलिए, जुलाई 4 परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पूजा अकाउंट एंड अमाउंट हम लोगों ने 50,000 डाल दिया। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? हम लोग जुलाई 5 में स्टॉक सेल किए 45,000। तो स्टॉक जब सेल होगा तो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो जुलाई 5 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 45,000 एंड 45,000। नरेशन हर ट्रांजैक्शन में रहेगा। जब भी जहाँ पे जनरल एंट्री आपको करने के लिए बोला जाएगा, आप उसके साथ नरेशन हमेशा लिखेंगे। अगर डेट दिया होगा तो डेट भी आप साथ साथ उसको लिखेंगे। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? जुलाई 6 को बोल रहा है, पेड कैरेज ऑन परचेज इन कैश 2,000। आपने कैरेज का एक्सपेंसेस पेमेंट किया, तो जनरल एंट्री क्या होगा? कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू और कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो जुलाई 6 कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कैश 2,000। उसके बाद क्या हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? रिटर्न गुड्स टू पूजा। हम लोगों ने पूजा को रिटर्न किया है, तो वो परचेज रिटर्न हो सकता है ना। तो परचेज रिटर्न का जनरल एंट्री 5,000 का क्या होगा? तो हम लोगों ने पूजा को रिटर्न किया, तो पूजा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पूजा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। देन उसके आगे फिर से क्या हो रहा है? बोल रहा है कि जुलाई 8 को ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। ओनर का पर्सनल यूज़ करने के लिए यहाँ से उसने पैसा निकाला। तो ओनर जब बैंक अकाउंट से पैसा निकालता है तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही, बट उसने जो पैसा निकाला उसको वो बिजनेस में लेके नहीं आया, वो घर लेके चला गया। तो वहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 10,000। देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है? जुलाई 9 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दीपक 30,000। आप लोगों ने सेल किया दीपक को, दीपक इज द डेटर। तो जनरल एंट्री होगा दीपक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो जनरल एंट्री दीपक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, देन उसके आगे क्या बोल रहा है? उसके आगे बोल रहा है लास्ट जर्नल एंट्री, जो कि है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम को हम एक्सपेंसेस मानते हैं। जब एक्सपेंसेस पेमेंट करोगे तो एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एंड यहाँ पे चेक पेमेंट हो रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक दिया हुआ है यहाँ पे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हमारा जनरल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जर्नल एंट्री हो गया। जर्नल एंट्री करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे कहाँ पे? लेजर में करने वाले हैं। एंड आज इस वीडियो में आज हम वही लेजर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ताकि लेजर हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि जितना जितना
नया नया अकाउंट आएगा, हम उतना नया अकाउंट खोलेंगे। लेजर बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है एक ही जगह पे वही अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन लिखना। तो हम पहले दो अकाउंट खोलेंगे, एक होगा कैश अकाउंट, दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो दो लेजर खोल लेते हैं। एक लेजर होगा कैश अकाउंट, दूसरा लेजर होगा हमारा कैपिटल अकाउंट। दो लेजर हम खोलेंगे, फॉर्मेट वही होने वाला है। यहाँ पे यहाँ पे मैंने बोला था कि डेबिट साइड में हमेशा हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपको टू लिखना है, एंड क्रेडिट साइड में हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको बाय लिखना है। मेरा यहाँ पे छूट गया, मैंने लिखा नहीं है, भूल गया मैंने लिखा, या फिर किसी वजह से छूट गया है। बट आपको हर ट्रांजैक्शन के साथ टू एंड बाय लिखना है। हो सके तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रॉपरली ये लेजर बना होगा, जिसमें टू एंड बाय होगा। उस वीडियो को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलिए जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो पहला ट्रांजैक्शन है हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, जो कि है 2 लाख का। तो हम कैश लेजर, कैश डेबिट हो रहा है ना, तो कैश यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैश लेजर के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे टू कैपिटल, ठीक है, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जनरल एंट्री में बोल रहा है जुलाई सेकेंड को बोल रहे हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कितना, 40,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, हमारे पास कैश अकाउंट पहले से है, पहले ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने कैश अकाउंट खोल दिया, बट मशीनरी अकाउंट हमारे पास नहीं है। तो हम एक मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद जो होगा, तो पहले मशीनरी अकाउंट खोला जाएगा। मशीनरी के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश 40,000, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीनरी 40,000, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश का लेजर अगेन हमारे पास है, बट बैंक का लेजर नहीं है, तो हम एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। तो एक बैंक लेजर खोलेंगे हम यहाँ पे ऐसे। तो एंट्री हो रहा था बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश, एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे बाय लिखा जाएगा, बाय, उसके बाद बैंक अकाउंट, ठीक है, 60,000। देन उसके आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो रहा है, चलिए जुलाई 4 का ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम पूजा टू जनरल एंट्री ऑफ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पूजा अकाउंट। यहाँ पे ना परचेज अकाउंट हमारे पास है, ना ही पूजा अकाउंट हमारे पास है, तो हम दोनों ही लेजर नया खोलेंगे। तो परचेज अकाउंट, पूजा अकाउंट, चलिए देखते हैं। परचेज अकाउंट एक खोला जाएगा, एक पूजा अकाउंट खोला जाएगा। एंट्री हो रहा था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पूजा, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू पूजा, एंड पूजा अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेजेस, ठीक है। नेक्स्ट फिर से क्या बोल रहा है, कैश सेल्स हुआ, हम लोगों ने स्टॉक सेल किया, हमें मिला कैश। जब कैश मिला, हमारा कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश। सेल्स अकाउंट हमारा नहीं बना है, तो एक सेल्स अकाउंट भी खोल देंगे। चलिए, तो सेल्स अकाउंट खोलेंगे, सेल्स क्रेडिट हो रहा था, उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश, एंड कैश हमारा डेबिट हो रहा था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट भी हम लोगों ने डाल दिया। फिर उसके आगे कैरेज इनवर्ड 2,000। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है, आप जब कोई स्टॉक परचेज करके लाते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आने में जो खर्चा होता है वो होता है कैरेज एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड का एक लेजर खोलेंगे, एंड कैश के लेजर के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। तो कैश के लेजर के क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय कैरेज, क्योंकि कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था, कैरेज इनवर्ड डेबिट हो रहा था, तो एक कैरेज इनवर्ड का लेजर खोलेंगे। कैरेज इनवर्ड का लेजर खोलना है, कैरेज इनवर्ड का लेजर खोलना है, एंड लेजर में डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, पूजा पूजा को हम लोगों ने रिटर्न किया, स्टॉक जो हमने परचेज किया था, तो परचेज पूजा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। तो पूजा से हम लोगों ने शायद परचेज किया था, परचेज का एंट्री होगा यहाँ पे, देखिए पूजा का यहाँ पे परचेज का एंट्री है। तो पूजा लेजर तो हमारे पास है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो पूजा हमारा यहाँ पे हो रहा था डेबिट, तो पूजा को हम लोग डेबिट करेंगे, पूजा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, एंड परचेज रिटर्न एक लेजर नया खोलेंगे, परचेज रिटर्न लेजर ओपन करके यहाँ पर डालेंगे बाय पूजा अकाउंट, ठीक है। देन फिर से क्या बोल रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना, 10,000।
तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, ड्राइंग्स अकाउंट नहीं है, वो खोलना है। ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। तो पहले ड्राइंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करके ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैंक अकाउंट कहाँ है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है दीपक सेल्स, दीपक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हमारे पास तो है, दीपक अकाउंट नहीं है, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट कहाँ है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें डालना है। तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे हमने बाय दीपक, एंड दीपक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। फिर लास्ट जर्नल एंट्री है हमारा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 3000। इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, वो एक डेबिट एक लेजर क्रिएट करेंगे। बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट लास्ट हमें क्रिएट करना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, एंड इतना सब करने के बाद हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी लेजर को बैलेंस करना है। ईच एंड एवरी लेजर हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो लेजर बैलेंसिंग करते हैं। तो जब लेजर बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड को हम पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड ऐड करते हैं तो हो रहा है 2,45,000, एंड यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड सबको ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा निकलेगा आंसर, मतलब बैलेंस कैरी डाउन, ये नहीं देखना है। तो जो हमने बैलेंस डाला हुआ है उसको हम ऐड करेंगे, तो कितना हो रहा है 1,02,000, 1,02,000 हो रहा है। 2,45,000 एंड 1,02,000 दोनों में से जो ज़्यादा है बोथ साइड में लिखा जाएगा। यहाँ पे भी 2,45,000 लिखे, यहाँ पे भी 2,45,000 लिखे, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1,43,000 हो रहा है ना। ये 1,43,000 हम उसी साइड लिखेंगे जिस साइड में बैलेंस कम आ रहा है, मतलब टोटल करने से कम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1,43,000 डाल दिया। तो इसको हम बोलेंगे, जो हम डिफरेंस बैलेंस डाले उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर, एंड लिखेंगे क्या इसको यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन यहाँ पे 1,43,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,43,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, एंड ये जुलाई 31 का नेक्स्ट डे है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हमारा वैसे ही कितना ट्रांजैक्शन पड़ा हुआ था देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था, बाय कैश वाला। डेबिट साइड में तो कुछ था भी नहीं, तो क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में है तो इसका टोटल करेंगे तो कितना निकलेगा 2,00,000। तो यहाँ पे भी 2,00,000, यहाँ दोनों साइड में 2,00,000 डाल दिए। तो इस साइड में है 0, इन दोनों में डिफरेंस कितना रहा है तो 2,00,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2,00,000, यहाँ पे हम 2,00,000 मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसको हमने लिखा बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, क्रेडिट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होता है। मैंने थोड़ा सा मेरा ये छूट गया है, ये बनाते हुए 2 एंड बाय लिखना भूल गया, बट इसको आप हमेशा लिखोगे, आप नहीं भूलोगे, एग्जाम हो या फिर आपका कॉपी हो, कुछ भी हो। ठीक है, डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखेंगे। ठीक है, वैसे मशीनरी अकाउंट में अगर आएंगे, मशीनरी अकाउंट आप देखिए, मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में भी सिर्फ एक ही आइटम है ये वाला, ये तो हमारा बैलेंस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे बोथ साइड में हम लोगों ने 40-40 डाल दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक साइड डेबिट साइड ऐड करेंगे तो 40 हो रहा है, क्योंकि एक ही आइटम है। क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों साइड में 40-40 दिखा दिए। एंड क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, मतलब है 0 माइनस 40,000 माइनस 0 करेंगे तो आएगा 40,000। तो इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 40,000, एंड वही फिगर नेक्स्ट टाइम ब्रॉड डाउन हो जाएगा। यहाँ पे भी जैसे 2 बैलेंस कैरी डाउन था, वो नेक्स्ट पीरियड में जाके ब्रॉड डाउन हो जाएगा। जब भी हम कोई भी लेजर को क्लोज करते हैं तो हमेशा कैरी डाउन लिखेंगे, तब नेक्स्ट डे हम उसको ओपन करेंगे तो बैलेंस हमेशा ब्रॉड डाउन लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बैंक अकाउंट को सॉल्व करना है। बैंक अकाउंट को देखिए, बैंक अकाउंट में हमारा कितना ट्रांजैक्शन था, बैंक अकाउंट में यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आपका था 2 ट्रांजैक्शन, यहाँ पे था एक ही ट्रांजैक्शन, ये भूल जाते हैं। हाँ, इतना ही ट्रांजैक्शन हम लोगों ने डाला होगा। तो देखेंगे तो डेबिट साइड में एक आइटम है, बट इसका एडिशन 60,000 हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है 13,000। तो ऑब्वियसली 60,000 13,000 से ज़्यादा है, तो बोथ साइड में हम लोगों ने लिखा 60,000, एंड 60 माइनस 13 करेंगे तो 47,000 आता है।
तो हमने यहाँ पे लिखना है 47,000। तो देखिए इसीलिए बैलेंस कैरी डाउन कौन सा साइड में आ रहा है, बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है क्रेडिट साइड में 47,000। तो इसको क्लोजिंग डेट में 47,000 दिखा दिए। ठीक है, तो उसके अगले ही दिन जुलाई 31 के अगले ही दिन अगस्त 1 को हम लोग 47,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन दिखा दिए। ठीक है, सेम चीज़ हम परचेज अकाउंट के साथ करेंगे। परचेज अकाउंट के साथ क्या होगा देखिए, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 एक ही आइटम था, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, इसीलिए दोनों साइड में हम लोगों ने 50-50 लिखा। एंड क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था मतलब ज़ीरो था, 50 माइनस ज़ीरो करेंगे तो 50,000 होगा, तो दोनों साइड में दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूजा अकाउंट। पूजा अकाउंट में क्या है, सेम कुछ होगा, देखना है हमें। पूजा अकाउंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में है 50,000, डेबिट साइड में है 5,000, दोनों ही साइड में एक एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो एक एक ट्रांजैक्शन है, तो इस साइड में हम 40 ज़्यादा हो रहा है तो 40 इस साइड लिखे, इस साइड भी 40 लिखे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में 50 माइनस 5,000 करेंगे तो 45,000 हो रहा है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो रहा है हमारा 45,000। एंड यही जो कैरी डाउन फिगर आप देख रहे हो वही हमारे नेक्स्ट पीरियड या फिर नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट डे हमें उसको लिखना है बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, देन चलते हैं अगले लेजर में। हर लेजर में ही ऐसे हमें अगर चेक करेंगे तो कोई एक साइड में बैलेंस कैरी डाउन फिगर निकल के आ रहा है। सेल्स अकाउंट में आ रहा है टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000, कैरेज इनवर्ड में हमारा आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000, परचेज रिटर्न अकाउंट में हमारा आ रहा है टू बैलेंस कैरी डाउन 5,000 एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 10,000। दीपक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। इंश्योरेंस अकाउंट में हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो हर लेजर को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, कुछ नया नहीं है, सेम प्रोसेस के साथ उसको करना है। आप जितना 1 2 3 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ना तो ये वाला चीज़ आपका हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब से उसको सॉल्व कर देना सही है, क्योंकि लेजर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी लेजर में जो बैलेंस कैरी डाउन वाला फिगर है, जहाँ पे ऐसे देखिए यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन वाला फिगर है ना, यहाँ पे कौन से साइड में आ रहा है, ये आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन वाला बोल रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट जो है ना वो दिखा रहा है डेबिट बैलेंस, एंड वो बैलेंस कितना दिखा रहे हैं 1,43,000। ठीक है, यही बैलेंस कैरी डाउन का जो अमाउंट होता है यही ट्रांसफर होता है ट्रायल बैलेंस में। जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, जर्नल, लेजर, देन उसके बाद ट्रायल बैलेंस। हमने जर्नल सीख लिया, हमारा लेजर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है, लेजर सीख जाएंगे। लेजर ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर, और उसको बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दिखा रहा है डेबिट बैलेंस, कौन सा साइड में आ रहा है, ये भले ही क्रेडिट साइड में आ रहा है बट ये कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा था, तो कंपेंसेट द क्रेडिट साइड हम लोगों ने उसको क्रेडिट साइड में डाला। ठीक है, वैसे ही कैपिटल अकाउंट का अगर आप बैलेंस कैरी डाउन चेक करोगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन कौन सा साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है। अगर ये डेबिट साइड में आ रहा है तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। कितना दिखा रहा है, जो बैलेंस कैरी डाउन का फिगर है वो है 2 लाख, तो 2 लाख दिखा रहा है। ऐसे ही हर लेजर का अगर आप बैलेंस कैरी डाउन चेक करोगे तो उसका कुछ ना कुछ निकलेगा। एंड इसका एक समरी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जो कैश अकाउंट है ना, वो जो कैश अकाउंट वो 1,43,000 डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। उसका आपको याद होगा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था, तो इसीलिए हम उसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, कैपिटल क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, पूजा क्रेडिट। तो ऐसे करके कौन सा बैलेंस वो दिखा रहे तो उसको हम लोगों ने लिस्ट आउट यहाँ पे कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बट मैंने आपको समझा दिया। तो जर्नल हम करेंगे, जर्नल के बाद हमें लेजर करना है, और इसी कॉन्सेप्ट इसी प्रोसेस के साथ हमें लेजर करते रहना है। ठीक है, एंड लेजर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है सीखना। चलिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पहले क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद जाके हम थ्योरी देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा सा थ्योरी दिखा देता हूँ आपको। तो लेजर को हम क्या बोलेंगे, लेजर को हम बोलेंगे लेजर इज़ अ
प्रिंसिपल बुक, मतलब ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। सारे लेजर के लिए, सारे अकाउंट के लिए एक एक लेजर बनेगा, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है किंग ऑफ ऑल द बुक्स। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या बनता है, लेजर करने से हमारा फ़ायदा क्या होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी लेजर कर लिया है, लेजर सीख लिया है, तो हमें अभी समझ में आ जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो पहला हुआ प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच अकाउंट, मतलब कि सारे कैश ट्रांजैक्शन एक जगह पे, सारे परचेजेस ट्रांजैक्शन एक जगह पे, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन एक जगह पे, तो ईच अकाउंट का आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा। देन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। मैंने बोला कि आपको जर्नल के बाद लेजर करना है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करना है, एंड ट्रायल बैलेंस ही वही चीज़ होता है जिससे फाइनल अकाउंट बनता है लास्ट एंड ऑफ द ईयर में। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, वो आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में आते हैं, फैसिलिटेट्स क्विक असरटेनमेंट ऑफ बैलेंसेस इन ईच अकाउंट, कि मेरे पास फाइनली कितना कैश बचा, मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल परचेजेस कितना हुआ, पूजा से हमें कितना रिसीव करना है, हमें दीपक को कितना देना है, कुछ भी वो जो लास्ट बैलेंस कैलकुलेशन वो लेजर करने से ही पता चलता है। देन एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स, अगर कोई एरर हो रहा होगा वो भी मिल जाएगा, हम करेंगे आगे जाके, हम कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप जब नया नया चीज़ें सीखते जाओगे ना, तो पुरानी कुछ चीज़ों के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एसेंशियल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए ओबियसली अगर आपको हर एक ही अकाउंट रिलेटेड आइटम, सारा आइटम जो एक ही अकाउंट के साथ रिलेटेड है वो एक ही जगह पे आपको अगर मिल रहा है, तो आपको डिसीजन मेकिंग में ईजी हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, देन फॉर्मेट ऑफ लेजर ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया कि दोनों साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। ऊपर हमें लेजर का नाम लिखना होता है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल, फुल, अमाउंट। मैंने ऑलरेडी बोला है डेट कॉलम में हमेशा डेट डालते हुए चलेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे कि डेबिट कौन से ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहा है, कौन से अकाउंट की वजह से हो रहा है, और क्रेडिट कौन से अकाउंट की वजह से हो रहा है। जनरल फोलियो मतलब जर्नल के कौन से पेज से ये वाला ट्रांजैक्शन हम ले रहे हैं, एंड अमाउंट कॉलम में हमें अमाउंट डाल देना है। ठीक है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बैलेंसिंग ऑफ लेजर, ये भी मैंने कवर किया, आपको ये सिखाया कि बोथ साइड को हम पहले ऐड करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, जो बैलेंस सबसे ज़्यादा आ रहा होगा उसको बोथ साइड में लिखेंगे। देन टोटल को हम बोथ साइड में लिखने के बाद जो डिफरेंस होगा उसको बैलेंस कैरी डाउन की तरह हम उसको लिखेंगे। ठीक है, एंड हमेशा याद रखना है जो एसेट्स होते हैं ना, एसेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, लॉसेस, उनका बैलेंस कैरी डाउन हमेशा डेबिट आएगा। कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंसेस, या फिर कोई भी लॉसेस, या फिर कोई भी लेजर का बैलेंस अगर डेबिट आ रहा है तो वो इन्हीं तीनों के कैटेगरी में ही होगा। एंड कोई भी आइटम अगर लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम या फिर गेन वाला होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं नॉर्मली, दिस इज नॉर्मली कि क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। ठीक है, तो कोई भी लेजर अगर डेबिट बैलेंस दिखा रहा है तो इसका मतलब या तो एसेट होगा, या तो एक्सपेंसेस, या तो लॉस। या कोई भी लेजर अगर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो या तो लाइबिलिटी होगा, या तो कैपिटल, या तो इनकम, या फिर प्रॉफिट। ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, देन जर्नल को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेजर को हम एनालिटिकल मतलब टी शेप में लिखते हैं ना, ताकि एक दोनों साइड को हम कंपेयर कर सकें। देन फॉर्मेट, इसका टैबुलर फॉर्मेट होता है, कॉलमनर फॉर्मेट नहीं, वो टैबुलर फॉर्मेट जो ऐसे हम कॉलम बना के करते हैं वो वाला। एंड लेजर को हम हमेशा टी शेप में बनाते हैं। पर्पस क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जर्नल का ऑब्जेक्टिव होता है सारा चीज़ को रिकॉर्ड करो, लिखो। जर्नल का ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे ट्रांजैक्शन जो उसी अकाउंट रिलेटेड है उसको एक साथ लेके आओ, सारे कैश को एक जगह पे लेके आओ, सारे परचेज को एक जगह पे, सारे सेल्स को एक जगह पे लेके आओ, वो होता है ऑब्जेक्टिव। इसका कोई बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लास्ट में हम सिर्फ टोटल करते थे एंड दोनों साइड हमेशा मैच होता था। बट लेजर में हमें उसको बैलेंस करना है, तो हमारा बैलेंस कैरेट डाउन निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स वगैरह ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि फॉर ये सब क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, कैरेट डाउन क्या होता है। कॉन्ट्रा एंट्री हम लोगों ने किया है कि जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है एंड कैश क्रेडिट होता है, या फिर आप जब कैश विड्रॉ करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट होता है
एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये आपको BRS वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। द नरेशन जर्नल के लिए कंपलसरी होता है, लेजर के लिए कंपलसरी नहीं होता। हम लेजर में नरेशन वगैरह कुछ लिखते नहीं हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेजर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।